हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। ये 23 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करनी है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना और उनकी तुलना भी की। आज हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। इससे पहले वर्कशीट में हमने भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। हमने एक कॉलम में धातु और दूसरे कॉलम में अधातु लिखा है और यहाँ पर लिखे हैं गुण। इन्हीं गुणों के आधार पर हमें इनकी तुलना करनी है। पहली अभिक्रिया ऑक्सीजन से। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं मैग्नीशियम धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है और इससे धातु ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ पे अभिक्रिया में आप देख सकते हैं सल्फरिक अधातु है, ये ऑक्सीजन से जुड़कर और अधातु ऑक्साइड का निर्माण कर रही है। ऑक्साइड की प्रकृति। इस प्रकार धातु और अधातु दोनों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं, परंतु दोनों के ऑक्साइड की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसका पता हमें लिटमस पत्र से चलता है। जब लाल लिटमस की कुछ बूंदें धातु ऑक्साइड के साथ ली जाती हैं तो यह उसको नीला कर देती हैं। इसका मतलब है कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जिसमें ये OH लगा हुआ होता है, वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जब हम नीले लिटमस की कुछ बूंदें अधातु ऑक्साइड के साथ लेते हैं तो यह नीले से लाल हो जाती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो यह सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है और नीले लिटमस को यह लाल में परिवर्तित कर देता है। जल से अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं कर सकती हैं। अम्लों से अभिक्रिया। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसकी जांच हम पॉप ध्वनि के द्वारा कर सकते हैं। इसे हम इस तरह दिखा सकते हैं। धातु, जैसे कि यहाँ पे सोडियम लिया है, अम्ल की जगह यहाँ HCl लिया है। दोनों की अभिक्रिया से सोडियम ने क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, NaCl बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षारों से अभिक्रिया। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर वह कॉपर को विस्थापित कर देती है, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह इसका स्थान ले लेता है और खुद इसकी जगह पर आ जाता है और इस वजह से कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। स्वयं को जांचिए। क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, NaCl और हाइड्रोजन बना। NaCl यहाँ पर लवण है। प्रश्न 2, आप कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है? धातु ऑक्साइड को जब हम लाल लिटमस पत्र के साथ लेंगे तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगी। इससे पता चलता है कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। प्रश्न 3, एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
क्षार का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें इस प्रकार का ही टेबल बनाना है, धातु अधातु और ये सभी गुण और ये सभी पॉइंट्स हमें इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन 5, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।